हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टेटस एंड रोल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने एसोसिएशन से रिलेटेड लेक्चर्स के डील किया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेटस और रोल को समझेंगे कि स्टेटस और रोल क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेटस इज़ द सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन ऑक्यूपाइड इन सोसाइटी। स्टेटस एक पोजीशन होती है जो कि एक पर्सन ऑक्यूपाइड करता है एक सोसाइटी में, ठीक है। इट्स डिनोट द स्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन इन हिज सोसाइटी। द स्टेटस कैन बी बोथ हाई एज वेल एज लो। स्टेटस हाई भी हो सकती है या लो भी हो सकती है। द स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज़ हाई इफ़ द रोल इज़ प्लेइंग इज़ कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाई द ग्रुप। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं या फिर जो कंपनी का मैनेजर होता है उसकी लेवल जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि वो अपने नीचे से जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है और बहुत उनसे बहुत नॉलेज भी रखता है। इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि उनका जो मैनेजर होता है वो हाई लेवल पे होता है। और ये पोजीशन की बात भी एक तरीके से यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि स्टेटस इज़ अ सोशल पोजीशन। एक तरीके से यहाँ पे पोजीशन की भी बात कर रहा है, तो स्टेटस हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, ठीक है। दस द स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज़ बेस्ड ऑन अ सोशल एवोल्यूशंस। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस देखेंगे कि सोशियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। सबसे पहले आते हैं मैक एंड यंग। ये कहते हैं स्टेटस इज़ अ वन प्लेस और पोजीशन इन अ गिवन सोशल स्ट्रक्चर। वहीं लैपियर कहते हैं सोशल स्टेटस इज़ द पोजीशन विच एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन अ सोसाइटी। सोशल स्टेटस एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि एक इंडिविजुअल, जो एक सिंगल पीपल होता है, वो ऑक्यूपाई करता है एक सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकॉर्ड एंड बकमैन। ये कहते हैं स्टेटस इज़ द वर्थ ऑफ अ पर्सन एज एस्टिमेटेड बाय अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ पर्सन। तो ये कुछ डिफिनीशंस थी सोशियोलॉजिस्ट की जिन्होंने स्टेटस के बारे में कहा है। स्टेटस इज़ द हॉनर और prestige attached to one's position in society. It may also refer to rank or position that one holds in a group. For example, son or daughter, playmate, people, etc. अब हम इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि सोशल स्टेटस कितने तरीके की होती है। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। अब हम इनको अलग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे। So first of all, ascribed status. Ascribed status is the form of status not acquired but assigned when a child is born and uses into the process of a socialization. The ascribed status is given based on sex, age, kinship, heredity, economic condition, social stratification of group, etc. Ascribed status negative in nature. An individual cannot change or improve his ascribed status. For example, family, name of individual, caste and इनहेरिटेंस। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं कि किसी आदमी का जो नाम हो गया, इन सब चीज़ों का आदमी चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से बोला कि नेगेटिव होती है नेचर में, और ना इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एस्क्राइब्ड स्टेटस में ये सब चीज़ें आएंगी। Achieve status. Achieved status is that which a person earned or attained out of his own personal effects. मतलब जो पर्सन्स अपने खुद के बेसिस पे अचीव करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती है ना वो अचीव्ड स्टेटस में आती हैं। एंड इंडिविजुअल एक्वायर्ड अचीव्ड स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ इंटेलिजेंस, एफर्ट, डिलीजेंस, स्किल्स एंड पर्सनल कैरेक्टर। मतलब कि ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी पर्सन्स होते हैं जो अपनी स्किल्स से या फिर अपने पर्सनल कैरेक्टर से जो भी चीज़ें अचीव करती हैं वो अचीव्ड स्टेटस के अंडर आता है। जैसे किसी का स्किल है ड्राइंग करना, डांसिंग, तो ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो नेचुरल नहीं होती एक तरीके से, लेकिन वो सीख सकते हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें अचीव्ड स्टेटस में आएंगी कि वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। Achieved status
पॉजिटिव इन नेचर, इसलिए यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव होता है नेचर में। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हम उसको ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्किल्स हैं हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए नेचर जो है इसका ये पॉजिटिव है। इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव एंड इंक्रीज इस अचीव्ड स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल डिग्री, PhD, फाइनेंशियल वेल्थ, है ना, ये वही चीज़ हो गई जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो अब हम देखेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस में क्या डिफरेंस होता है, तो अब हम इसको समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है अचीव्ड एस्क्राइब्ड स्टेटस इज द गिफ्ट फ्रॉम द सोसाइटी, द अचीव्ड स्टेटस इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। सेकेंड कहता है ascribed status is attained by birth, while the achieved status is based on characteristic कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। ascribed status जो होता है वो हमें बाय बर्थ ही मिल जाता है, लेकिन achieved status जो होता है वो हमने अपने कैरेक्टर से जो अचीव करते हैं, जो हमारे पास एबिलिटीज़ हैं उनके थ्रू जो हम अचीव करते हैं, तो वो अचीव्ड स्टेटस में आएगा। ascribed status is more stable, rigid and permanent, whereas achieved status is itself changeable and flexible। यहाँ पे ये कह रहा है कि ascribed status जो होता है वो स्टेबल होता है, जैसे हमारा नेम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट होता है, लेकिन जो achieved status होता है हम उसको खुद से करते हैं तो वो चेंजेबल भी हो सकता है, वो हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। ascribed status lived for the stagnation in person's life, whereas achieved status make him to rise to higher status. In ascribed status there is a correlation between the status and role, while in achieved status there is no such correlation। अब हम इसमें देखेंगे रोल की डिफिनीशन। अभी तक हमने स्टेटस को डिस्कस किया कि स्टेटस के क्या टाइप है, उसकी डिफिनीशन, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और एस्क्राइब्ड और अचीव्ड में डिफरेंस। लेकिन अब हम देखेंगे कि डिफिनीशन ऑफ रोल का क्या डिफिनीशन है और इसके कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह, ठीक है। सो डिफिनीशन ऑफ रोल इज़ राइट duties, expectation, norms and behavior that a person has to face and fulfill। रोल जो होता है वो एक राइट होता है, ड्यूटी होती है, या फिर कोई हमसे जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं, या फिर जो हमारा बिहेवियर होता है वो रोल के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल a mother's social role is taking care of her child, being home and make sure that the house is clean। The word role means the rule on which an actor's part was written। अभी हम इसके एग्जांपल से समझते हैं कि रोल क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हो कि एक मदर की ये एक ड्यूटी हो जाती है कि वो अपने बच्चे की केयर करे, तो वो ड्यूटी जो है वो उसका रोल होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम अभी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ये आती है कि हम अच्छे से पढ़ें, है ना, तो ये हमारी तरीके से ड्यूटी है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ओके। The role consisted of behavior expected of an individual in community। तो ये था रोल के बारे में डिफिनीशन। अब हम जानेंगे, रोल के बारे में ये इंट्रो था एक छोटा सा। अब हम देखेंगे इसके कुछ डिफिनीशंस के बारे में कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो रोल के बारे में क्या कहते हैं। लैंडबर्ग कहते हैं अ सोशल रोल इज़ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल इन सर्टेन ग्रुप और सिचुएशन। ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमारा कोई ग्रुप है तो इंडिविजुअल्स का कैसा बिहेवियर होता है वो सोशल रोल को डिनोट करता है। ऑल्सन कहते हैं अ सोशल रोल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि सोशल रोल जो होता है वो एक पार्ट होता है हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। किम्बेल यंग कहते हैं रोल इज़ द मैनर इन विच अ पर्सन एक्चुअली कैरीज आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज पोजीशन। तो ये कुछ 2-3 सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रोल के बारे में डिफिनीशंस दी है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोल के बारे में देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो रॉल्फ एंड लिंटन थे जिन्होंने क्लासिफाइड किया रोल को। एस्क्राइब्ड रोल पहला है, ये कह रहा है अ रोल इज़ सैड टू बी एस्क्राइब्ड इफ़ इट्स
occupants acquired it automatically or as the result of objective characteristic or relation of others which are bound their control. It is based on sex, age, race, family, etc. Second है achieved role. Achieved role are assigned upholding a standard. The person generally has some choice, however, much or little, in playing the achieved role. We all play many roles in our society and personal life, like फादर सन हस्बैंड, जैसे इन लोग के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो आ जाएगा आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक के बीच में अचीव्ड रोल में। ओके, साथ जो रोल प्ले कर रहे हैं वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि रोल और स्टेटस में क्या डिफरेंस है। देखो, वीडियो में चाह रही थी कि जितना से जितना ज़्यादा छोटा बने उतना सही रहेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है ना। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो इसको याद करना बहुत आसान रहेगा। आइए चलिए बढ़ते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाई इन अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर। रोल ये होता है, रोल रेफर्स टू द बिहेवियर पैटर्न्स, ऑब्लिगेशंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। स्टेटस गिव एन इंडिविजुअल सम प्रिविलेज इन सोसाइटी. Role give an individual responsibility in society. Status is static or role is dynamic. Status is a set of duties or role of performing upon those duties. Is held और रोल जो होता है वो प्लेड होता है, रोल इज प्लेड। तो ये हमारी थोड़ी डिफरेंस थे स्टेटस और रोल के बारे में। टॉपिक्स छोटे छोटे थे, बस समझने की देरी। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।